जीतो जीतो बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो जीतो मेहनत से जीतो हिम्मत से जीतो नीयत से जीतो नेमत से जीतो लड़के जीतो अड़ के जीतो गढ़ के जीतो आगे बढ़ के जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो समृद्धि जीतो प्रसिद्धि जीतो विश्वास जीतो कुछ खास जीतो सम्मान जीतो पहचान जीतो डर को जीतो भीतर को जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो जीतो भूल जा घड़ी को कब सुबह कब शाम है अब आराम हराम है पाना बड़ा मुकाम है जीतो 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 कौन तुझे झुका सकता है किसकी ये औकात है कौन तुझे हरा सकता है जब हम सब एक साथ हैं जीतो 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 आज यही एक शपथ उठा ले कोई बड़ा सा सपना सजा ले जाग जा कुछ करके दिखा दे हर एक बाधा को तू मिटा दे जंग का तू बिगुल बजा दे 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 जीतो जीतो बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो 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 बिजनेस जीतो 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 लाइफ को जीतो 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 ला 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 हा 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 हे हे ला 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 हा 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 हम हो जाए हम यूं लापता आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते बैठे बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सामने तू भी चले मैं भी चलूंगी कम ये तभी फासले तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते आहा
मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। जी भर के जीने पर लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून, है जुनून सा जीने में, है जुनून, है जुनून सा सीने में। How can I love you more? Oh. गुड इवनिंग, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। आप सभी साथियों का इस संध्याकालीन जो सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है, आज का शानदार सेशन एक बार पुनः हम सबको अवसर मिला सीखने का, समझने का और इस सेशन को एंजॉय करने का, जो कि होने वाला है। एक शानदार व्यक्तित्व जो कि हम लोग के कोर कमेटी मेंबर भी हैं और डीसीबी भी हैं, साथ ही साथ एक बेहतरीन स्पीकर भी हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं हम लोग के संतोष तिवारी सर का, जिनके माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बहुत कीर्तिमान हासिल किया है और बेहतरीन अर्निंग भी कर रहे हैं। तो सीखने का जो जज्बा, सिखाने का जो हमारे संतोष सर का, वो बहुत ही अलग है, यूनिक है और मैं भी उनका फैन हूँ। तो आप सब भी तैयार हो जाइए, अपनों को फटाफट कॉल कर लीजिए क्योंकि 8 बज गए। अगले 5 मिनट बाद सर का वेलकम करना है, तब तक हमें एक बेहतरीन संख्या में अपने नियर एंड डियर को इन्वाइट कर लेना है, जिससे ये सेशन का लाभ वो सभी बेहतरीन तरीके से उठा सकें। तो चलिए, इसी कड़ी में मैं आपको कुछ अपने कोहोस्ट साथियों से भी रूबरू करवाना चाहूंगा। तो चलिए, हम लोग बुलाते हैं। पहले हम लोग के साथ में एक महिला, यानी एक वीरांगना, जो शानदार तरीके से होस्ट और जल्द ही को होस्ट की भूमिका में भी आएंगी, लेकिन अभी एज अ को होस्ट आप सबके साथ रहती हैं। इनवाइट कीजिए हॉट हार्ट बुके तालियों के माध्यम से समा अंजुम मैम का। स्वागत है मैम आपका। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि आपने कहा, यूनिक होता है सर का सेशन, वाकई यूनिक होता है। बहुत ही सरल और बहुत ही एक अच्छे टीचर की तरह बाय एग्जाम्पल समझाते हैं। तो बिल्कुल सीखने की मुद्रा में सबको बैठना है और सीखना है, और एक जो है ग्राउंड लेवल से सिखाते हैं। वो नए लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने नए साथियों को बुला लें और सीखने की मुद्रा में बैठें। मैं, जैसा कि सर ने बताया, मैं शमा अंजुम, आप ही के बीच से एक आरबीसीएन आप ही के लिए बैठी हुई यहाँ आपका इस खूबसूरत पैनल पे स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करती हूँ। तो सीखते हुए यहीं से आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी कमेटी का विस्तार करने का पूरा जितनी भी हमारी एनर्जी ताकत है लगा देंगे। और इसी में रूबी है तो सब कुछ है। जैसे कि आरबीसी, बिल्कुल आरबीसी हमारे रगों में दौड़ रहा है, ये हो चुका है। 2038 तक हम इसका दामन तो नहीं छोड़ने वाले हैं भाई, साथ में लगे रहेंगे और आप लोगों को भी छोड़ने नहीं देंगे। खींच के, घसीट के, मना के, समझा के, बहला के, जैसे भी हो, आरबीसी के साथ आपको बांधे रखना है। और आप लोग भी कोशिश करिए कि अपने साथ ही नियर एंड डियर जितने भी लोग हैं उनको लेकर आइए पैनल पर और सीखिए। बहुत ही बेहतरीन आज का सेशन होने वाला है। तो चलते हैं सुनील सर के पास फिर से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, बहुत शानदार। और सीखने का जज्बा होगा तो यकीनन हम सब बेहतर से बेहतरीन होते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। जिस प्रकार से कल हम सबको एक शानदार जानकारी मिली हम लोगों के सीईओ सर के माध्यम से, उसी प्रकार से आज भी कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। उसके लिए हम फटाफट अपनों को इन्वाइट कर लें, क्योंकि समय भी कम है और सीटें भी कम है। तो सीटों को ध्यान में देते हुए, कल कितने साथियों ने मिस किया था कल शाम का सेशन, वो प्लीज आप हैंड रेज करके बता सकते हैं, जो कल जूम में एंट्री नहीं पा पाए थे। तो राशिद सर भी हैं, ममता देवी मैम हैं, अकलीम जी रॉयल सऊदी से, तस्लीम सर भी हैं, बबता सिंह, डॉक्टर डीके कनौजिया सर भी, आरती मौर्य से, मनोज शुक्ला सर, बहुत सारे साथी थे जो कल वंचित रह गए थे। और यकीनन जब हम कुछ पाने से वंचित होते हैं तो उसका महत्व कुछ ज्यादा ही समझते हैं। और आज हम सब अपनी सीट रिजर्व कर लिए,
तो फटाफट अपने साथियों को इनवाइट किए, तब तक हम लोग वेलकम करते हैं अपने साथ में बने हुए हमारे साथी को होस्ट भंवर सिंह शेखावत सर, यानी जिनको हम लोग प्यार से टाइगर सर कहते हैं। स्वागत है सर, आइए थोड़ा सा ब्लेसिंग दीजिए और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट साथी की तरफ। वेलकम सर, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। सर के साथ कुछ दिक्कत है सर? टाइगर सर, अभी थोड़ा सा कुछ सिस्टम इशू आ रहा है, तो हम लोग आपसे जरूर रूबरू होंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन। और अभी हम चलते हैं 7 समंदर पार बैठे हुए हमारे शानदार रॉयल किंग, सऊदी किंग कह सकते हैं आप सभी, जो सुबह शाम जूम के माध्यम से एक बेहतरीन कम्युनिटी का निर्माण कर रहे हैं। और साथ में इन्होंने वो अचीवमेंट की है, यानी सिल्वर होने का खिताब इनको मिला है। आउट ऑफ इंडिया की बात करूं तो शायद पहले सिल्वर है। तो स्वागत कीजिए हार्ड बुके तालियों से तस्लीम सर का। वेलकम सर, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, समय में और पैनल पे आए सभी लोगों का इस संध्याकालीन जूम सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। और सभी की तरह हम भी सीखने के लिए आ गए हैं और आज सिखाने वाले हैं हमारे संतोष जी, जो बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं। और पहले भी हम तो इनके सबसे बड़े फैन हैं। हम यूं कह लें कि हम सभी लोग इनके फैन हैं, क्योंकि सिखाने का जो जज्बा है और जज्बे के साथ साथ इनका जो अनुभव है बताने का, वो कमाल का है। और हमने सभी लोगों को इनवाइट कर लिया है, और जब से पता चलता है कि सर आ रहे हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आते हैं जूम के माध्यम से। जिस तरह हम सीख रहे हैं उस तरह हमारे साथी लोग जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और इसी कड़ी में कि हम लोग सीखते हैं, सीखते रहेंगे और 2038 तक यूं ही सीख के आगे बढ़ते रहेंगे, अपनी कम्युनिटी का विस्तार करते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। ऑलवेज बेस्ट आरबीसी सर। और अभी 1 मिनट का समय है, तो मैं एक वीरांगना को जरूर बुलाना चाहूंगा हम लोगों के बीच से। मैं देख पा रहा हूँ शानदार तरीके से कुछ सीखने के लिए बैठी हुई हैं संजू मैम, आपको अनम्यूट की पावर है, प्लीज आप आए, अपना परिचय दें और थोड़ा सा आज के सेशन के बारे में चर्चा करें। संजू मैम, स्वागत है आपका, आपको अनम्यूट की पावर जा रही है, 1 मिनट का वक्त मात्र है। स्वागत है मैम, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। इनका नेटवर्क नहीं है सही, इसीलिए जो कुछ इशू आ रहा है, तो अभी हम लोग दूसरी वीरांगना की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हम लोग के बीच में बैठी हुई है अनीता गुप्ता मैम। मैम, स्वागत है आपका, वेलकम है, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। वेलकम मैम। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी सर। जी मैम, थोड़ा सा अपना परिचय दें और कितने समय से इस परिवार में हैं, आपके अपलाइन में थोड़ा सा। और मेरा नाम अनीता है, मैं आपके छावनी बाजार बस्ती से बिलोंग करती हूँ और मैं परिवार का हिस्सा करीब 1.5 साल से हूँ। और अभी तक जो मेरा अचीवमेंट रहा है, मैंने यहाँ से 2 मोबाइल अचीव किया है, लैपटॉप अचीव किया है, वॉशिंग मशीन अचीव किया है। अभी पिछले ही मतलब अभी धनतेरस को मैंने यहाँ से स्कूटी भी अचीव किया है। और अभी तक मेरी मतलब 225 लोगों की टीम भी हो चुकी है। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है सर, कैसे भी मुझे सिल्वर अचीव करना है। बहुत बेहतरीन, बहुत जल्द आप सारी अचीवमेंट करेंगे। अगर आपके सपने हैं तो अपने सपने राइट डाउन करके रखिए, लिखे होंगे सपने तो यकीनन आप उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू मैम, आपने अपने बारे में बताया, यानी हमारे जितने भी आरबीसीएन हैं जो सपने देख रहे हैं उसको पूरे भी कर रहे हैं, और पूरा होने करने का राज बताएंगे आज के होस्ट किस प्रकार से और बेहतरीन हम सब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी हार्ड बुके तालियों से मैं चाहूंगा मैं जितने भी साथी को होस्ट है उनकी मदद के साथ बुलाना आज के होस्ट संतोष तिवारी सर। स्वागत है सर, और आइए थोड़ा सा हम लोगों को आज फिर से मंत्र दीजिए कि किस प्रकार से हम सब अपनी गति को बढ़ा सकें। थैंक यू सुनील जी। वेलकम सर, स्वागत है वेलकम है सर। आपका इस पैनल पे सर।
थैंक्स अ लॉट। आप सभी स्वागत है लोगों सर। का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी को होस्ट सुनील वर्मा जी, टाइगर शेखावत जी, समा अंजुम मैम और हमारे तस्लीम सर जो कि सऊदी से हम लोगों के साथ बने रहते हैं। आप सभी लोगों के साथ साथ इस पैनल पे उपस्थित लगभग 360 लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे, अपने लाइफ में, अपने साथ साथ में औरों की भी लाइफ में प्रकाश डाल रहे होंगे। तो पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए आज के इस जूम सत्र में, जो कि एक सीखने सिखाने का सत्र होता है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि आखिर मुझे इसे क्यों करना चाहिए, रीजन क्या है। जब तक हमारा क्यों नहीं क्लियर होता है तब तक शायद हम अपना 100% नहीं दे पाते और छोटी छोटी जो समस्याएं आती हैं वो हमको हमारे गोल को हिट करने से वंचित कर देते हैं, यानी भटका देते हैं। अभी हमारी लेडी फाइटर अनीता गुप्ता जी को आप सभी लोग सुन रहे थे। आपने जो अचीवमेंट लिया उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका एक लक्ष्य जो था वो क्लियर था, और आज इस जूम सत्र में भी आने के पीछे हम सभी लोगों का कुछ न कुछ मकसद है। आरबीसी क्या है, क्रिप्टोकरेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, इसको जानने के लिए अगर आज हम लगभग 400 लोग इस पैनल पे अभी तक उपस्थित हैं तो कुछ तो है जो हमको आकर्षित करता है कि नहीं मुझे जानना चाहिए। दोस्तों, वो कोई और बात नहीं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है तो उसकी समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने एक बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी, आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, तब तब धय प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे कृपा ने सज्जन पीरा। यानी इसको अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो जब जब हमारी लाइफ में कोई विषम परिस्थिति आती है या कुछ ऐसी चीजें आती है जिसका हमें रिक्वायरमेंट होता है, जरूरत होती है, तो उसकी हम खोज में निकलते हैं और तलाशते हैं। आज इस बात को मैं इस पैनल पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज दुनिया का लगभग हर शख्स, हर व्यक्ति को एक आमदनी चाहिए, सुरक्षित आमदनी चाहिए, उसकी तलाश में। टुडे इज एवरी पर्सन स्ट्रगलिंग फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम। आज हर किसी की सोच होती है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, हम आर्थिक स्वतंत्रता की तरफ बढ़ें। और यही कारण है कि आप सभी लोग, बहुत सारे आप में से एम्प्लॉय भी होंगे, बिजनेसमैन भी होंगे, लेकिन साथ में एक सोच होती है कि कुछ एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया हमारे पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी ने जब अपने जीवन को जीना शुरू किया था उस समय हम सभी लोगों के अपने कुछ सपने थे। हर किसी के सपने होते हैं, सबके सपने रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त निकलता जाता और हमारी आमदनी के हिसाब से हमारे सपने अगर फिट नहीं बैठते हैं तो हम समझौता भरी लाइफ जीने के लिए विवश हो जाते हैं, यानी कंप्रोमाइज करने लगते हैं। आज इस पैनल में हम लोग चर्चा करेंगे आपके वो सपने जो आपने ग्रेजुएशन करते समय अपनी आंखों से देखा था। अपने जीवन को जब आप अपने पैर पे खड़े हुए थे उस समय किस तरफ लेकर जाना चाहते थे। अगर वहां आप नहीं पहुंचे हैं तो यकीन मानिए दोस्त, अगले जो 45 से 50 मिनट के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, यहां से शायद कुछ ऐसी व्यवस्था आपको जरूर दिखेगी जिससे आपके वो सारे सपने साकार हो सकते हैं, अचीवमेंट ले सकते हैं, और बहुत सारे लोग, लाखों लोग ले रहे हैं। तो अभी भी समय है, फटाफट एक बार कॉल घुमाइए अपने सभी मित्रों को, दोस्तों को, आप सभी को इनवाइट करिए कि इस पैनल पे आएं और उनके जो सपने कहीं ना कहीं अभी तक दूर रहे हैं उनको अचीव करने में हम सभी लोग उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं पुनः
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कि आप इस पैनल पे हैं, अपने जीवन के प्रति आप एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, ये इस बात का सूचक है क्योंकि आप इस पैनल पे हैं। तो मैं हमारे सभी कोहोस्ट से इजाजत चाहूंगा कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ूं, और साथ में आप लोगों से निवेदन भी है कि जो भी हमारे कोहोस्ट है वो जो मीटिंग्स की एक परिपाटी होती है उसको लेकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे, ऐसा मैं आशा और उम्मीद करता हूं। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। क्या इजाजत है मैं स्क्रीन शेयर की तरफ बढ़ूं? आगाज जी सर, किया जाए। आगाज बिल्कुल सर, बिल्कुल आगाज किया जाए सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस सत्र में रूबी स्कैन लीजिंग अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए अवसरों का दरवाजा खोल सकती है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत हजारों हजारों लोगों के सपने साकार हो रहे हैं, हजारों लोगों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, उस प्लेटफॉर्म के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। और आपका इस जूम सत्र में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। कुछ विशेष सूचनाएं आपके लिए हैं। मीटिंग इस पैनल में उपस्थित हुए हैं, तो इसके लिए आपको कुछ इसकी अपने नियम से उसको भी आपको जानना होगा। पहली चीज तो ये प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग करना पूर्णतया निषिद्ध है। इस प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग करके या इसके किसी हिस्से को व्यक्तिगत अपने किसी चैनल पे आपको प्रसारित करने का अनुमति नहीं। दूसरी बात, एक चीज और मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में क्लियर करना चाहूंगा, ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको किसी स्कीम के तहत रातों रात अमीर बनने की योजना के विषय में नहीं बताया। हम बात करेंगे क्रिप्टो निवेश के, जो कि हमेशा से हम सभी लोग जानते हैं कि क्रिप्टो निवेश हमेशा बाजार के जोखिम के अधीन होता है। इसलिए हमें प्रॉपर सिस्टम को समझते हुए इस तरफ कदम बढ़ाना है। जैसा कि हमने मीटिंग की शुरुआत में आप सभी लोगों से चर्चा किया कि किसी भी काम को करने के पीछे कुछ मकसद होता है। शायद अगर ये जूम पैनल ना होता और हम लोगों के दिमाग में सोच ना होती कि नहीं हमें जूम पे आना है क्योंकि वहां से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ अच्छे साथियों को सुनने को मिलेगा, कुछ विजेताओं से मिलने को मिलेगा, तो इस समय हम कहीं कुछ और काम कर रहे होते। लेकिन इस पैनल पे लगभग जो 500 लोग एकत्रित हुए हैं शायद ना। एक मकसद था, एक टारगेट था। वैसे ही हमारी लाइफ में, हम सभी की लाइफ में कुछ ऐसे मकसद होते हैं, कुछ ऐसे सपने होते हैं जिनको हम चाहते हैं। ये बात अलग की है, हम सभी के सपने अलग हो सकते हैं, हम सभी की सोच अलग हो सकती है। कुछ लोगों को शायद एक शानदार घर की रिक्वायरमेंट होगी, एक अच्छा घर चाहिए होगा। कुछ लोगों के सपने शायद अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की होगी। हम में से मैक्सिमम लोगों की ये सोच होती है कि हम देश दुनिया को सैर करें, घूमें, एंजॉय करें, पूरी दुनिया के कल्चर को समझें, जानें। और हम सभी का एक बहुत महत्वपूर्ण ड्रीम होता है कि हम सभी के जो बैंक बैलेंस है वो हमेशा मैक्सिमम अमाउंट से भरा रहे। हमारा जो सिविल स्कोर है वो बहुत शानदार होना चाहिए। और अगर ये सारे सपने आपके भी हैं तो हमें सबसे पहले धन के विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी। धन को समझना होगा, धन को जानना। धन इसके विषय में हम सभी लोग भली भांति जानते भी हैं। हमें से बहुत सारे साथी ने कुछ एक्सपीरियंस भी उनके पास होगा, उन्होंने देखा होगा कि कैसे धन ने समय के साथ साथ अपने रूप को भी बदला है और हमें उस बदलाव को समझने की जरूरत।
सबसे प्राचीनतम बाजार व्यवस्था, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली। हम किसी भी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ले सकते थे। सबसे पुरानी व्यवस्था थी, शायद हमने इसको इतिहास में भी पढ़ा है। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कुछ समय बाद ये लगा कि शायद इसमें कुछ चीजें गलत हैं, इसमें अपडेट होने की जरूरत, इसको अपडेट करने की जरूरत है। फिर हम कुछ मेटल्स पे आए, गोल्ड, सिल्वर, या मेटल्स के बदले में भी अपनी जरूरत की सामग्री ले सकते हैं। वहां पे भी कुछ लोगों को लगा, उस समय लोगों को लगा होगा कि कभी कभी दिक्कत ये आती है कि उचित वैल्यू हम शायद नहीं दे पाते हैं, इसलिए मेटल्स कॉइन का निर्माण हुआ कि आप इन सिक्कों के जरिए आप अपनी जरूरत के सामान ले सकते हैं। टेराकोटा के सिक्के, तांबे के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, गोल्ड की कॉइन्स के साथ साथ में एल्युमिनियम के भी सिक्के हम लोगों ने देखा है। फिर और आगे बढ़ते हैं, कागज की मुद्रा, जो कि सिक्कों के साथ में भी प्रॉब्लम थी कि वजन में बहुत ज्यादा होते थे। अगर हम शायद किसी व्यक्ति को कहें कि भैया 10 लाख रुपए के सिक्के आपको एक शहर से दूसरे सिक्के लेके जाना है, तो शायद बहुत भार हो जाता और हमें से कोई ले जाने के लिए तैयार ना हो। इसलिए आवश्यकता थी कि कुछ ऐसी करेंसी हो जिसको एक दूसरी जगह पे लाना ले जाना आसान हो। पेपर मनी आई हम लोगों के बीच में, और पेपर मनी भी A4 साइज से पेपर मनी बनते बनते आज इस रूप में है कि हमारे छोटे से वॉलेट में भी समाहित हो जाते हैं। पेपर मनी के साथ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसको दूर करने के लिए हमारे बीच में प्लास्टिक के कार्ड्स आए, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये सारी कार्ड्स हम सभी लोग भली भांति इसको जानते हैं, देखते हैं और इसको शायद यूज भी करते हैं, उपयोग करते हैं। हम थोड़ा सा टेक्निकल युग की तरफ बढ़े, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरफ बढ़े। अब आपको पेपर मनी या प्लास्टिक के कार्ड लेकर के भी चलने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक डिवाइस, जिसको हम सभी लोग मोबाइल कहते हैं, आपके पास है, तो आप किसी भी तरीके का लेन देन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस धन में भी कुछ विकृतियां हैं, कुछ समस्याएं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत जरूरत आपको हो ट्रांजैक्शन करने की और एक लाइन लिख के आ जाता है सर्वर एरर। आपने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप ट्रांजैक्शन करते हो, आपके वॉलेट से पैसा कट जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, लेकिन रिसीवर के पास नहीं पहुंचता है। ऐसी बहुत सारी खामियां थी, जिसको शायद दूर करने के लिए ही क्रिप्टो करेंसी का जन्म दिया गया, क्रिप्टो करेंसी को इजाद किया गया। हम इन सारे अनुभवों के आधार पे एक बात कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं कि फ्यूचर करेंसी क्रिप्टो करेंसी। आज समय रहते अगर इसको हम समझ लेते हैं तो भविष्य में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है हमारी लाइफ में, और हम साथ साथ में लोगों की भी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी कुछ यूनिक कोड्स के साथ में बनाई गई है। क्रिप्टोग्राफी जो टेक्नोलॉजी है, और विकेंद्रीकृत नेटवर्क यानी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, किसी एक व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन का मामला है। और मुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन, इन तीन चीजों को मिलाकर के क्रिप्टो करेंसी का प्रादुर्भाव होता है। क्रिप्टो करेंसी को चलाने के लिए दो पैनल की जरूरत होती है, दो वोट की जरूरत होती है। जैसे फिएट करेंसी की अगर मैं बात करूं, तो फिएट करेंसी को भी निर्मित आपकी सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, कंट्रोल आपकी सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, और यूज पूरी कम्युनिटी करती है। यहां पे थोड़ा सा अंतर है। क्रिप्टो करेंसी में एक सिक्के के दो पहलू वाली बातें हैं, यहां पे दो कम्युनिटी का आपसी सहयोग से क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। डेवलपर कम्युनिटी और माइनर्स कम्युनिटी। डेवलपर कम्युनिटी का काम
क्रिप्टो करेंसी को निर्मित करके उसको उस सही तरीके से संचालन कर। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का संचालन तभी संभव है जब उसकी उपयोगिता हो और उसकी वैल्यू बढ़ती हुई नजर आए, और ये काम करता है हमारा माइनर्स बोर्ड, यानी माइनर्स कमिटी, यानी हम सभी लोग। तो हम एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क की अगर बात किया जाए तो आज पूरी दुनिया अच्छे से समझ गई है, अगर वो टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपेरेंट है, जहां पे किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है, जो किसी एक आदमी के कंट्रोल में ना हो, किसी एक सिस्टम पे पूरा डेटा ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और शायद हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो ट्रांसपेरेंट है, अडिग है। स्पीड की अगर बात किया जाए तो बहुत तेज, सबसे तेज, अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आई थी सबसे तेज स्पीड आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। पूरी दुनिया में एक साथ काम कर सकती है, करती है, सुरक्षित है। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया कि किसी तरीके का छेड़खानी इस टेक्नोलॉजी के साथ में करना संभव नहीं है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, यानी अगर हमें आपको फंड ट्रांसफर करना है तो इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं, डायरेक्ट मैं आपको पैसा दे सकता हूं, आपको क्रिप्टो सेंड कर सकता हूं। इसके उलट अगर मैं फिएट करेंसी की बात करूं तो फिएट करेंसी में भले ही आप हमारे बहुत अजीज हैं, आपको मुझे पैसा ट्रांसफर करने के लिए कम से कम 2-3 और चैनल के थ्रू होके गुजरना पड़ता है। यानी हमारे ट्रांजेक्शन पे बहुत सारे लोगों की निगाहें होती है। गूगल पे, फोन पे के थ्रू अगर हम पैसा ले रहे हैं तो हमारा गूगल पे आपका फोन पे हो सकता है, हमारी बैंक आपकी बैंक हो सकती है, ट्रांजैक्शन हमारे आपके बीच में हो रहा है, लेकिन इन सारे लोगों को पता हो रहा है। इसके उलट अगर मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, तो यहाँ पीयर टू पीयर यानी भेजने वाला हो, लेने वाला, रिसीव करने वाला, इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी को कोई जानकारी नहीं होती। डिसेंट्रलाइज है, जैसा कि मैंने बताया, तो इसके पूरे लेजर्स हजारों कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बटे हुए होते हैं, किसी एक आदमी का कंट्रोल नहीं होता है। ब्लॉकचेन के विषय में एक महान शख्सियत, जरा इनको हमें जरूर सुनना चाहिए। आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस टेक्निक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात, बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। तो अभी आपने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की उपयोगिता कितनी बढ़ने वाली है। शायद बढ़ने वाली नहीं है, बढ़ गई है। हम लोगों को प्रत्यक्षम के प्रमाण हम बोलते हैं ना, जो चीज आंख के सामने होती है उस पर उसके सबूत नहीं मिलते। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज लगभग हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, इंश्योरेंस हो, एनर्जी हो, रियल एस्टेट हो, आपका व्यापार हो या गवर्नमेंट्स। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स जिन्होंने अपने पूरे इंफ्रा को ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने का डिसीजन लिया है, वो कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ दुबई, आपके हिंदुस्तान में भी आपने मोदी साहब को सुना कि ब्लॉकचेन को लेकर के क्या नजरिया है उनका। आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन किस किस क्षेत्र में लेके आ रही है, इसके लिए उन्होंने एक वेबसाइट भी जारी किया है, blockchain.gov.in, जिस पे जाकर के आप देख सकते हैं किस बढ़ रहे हैं। वैसे में हम लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोलती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में, वो हमारी रूबी स्कैन, जिस पर रन कर रही है रूबी क्वाइन, जिसको जानने समझने के लिए हम लोग इस पैनल पे बैठे। सबसे पहले हम रूबी स्कैन के विषय में बात करें, जो कि ब्लॉकचेन है रूबी क्वाइन। ब्लॉकचेन रूबी स्कैन की कुछ खास बातें हैं
और बहुत कम समय में इसने अपना परचम बुलंद किया है। कुछ खास चीजें आपकी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। स्पीड के विषय में अगर मैं बात करूं तो 8,000 से 16,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड, जो कि शायद अपने में एक इतिहास है। बहुत फास्ट स्पीड के साथ में रूबी स्कैन मार्केट में आज है। आयोजित हिस्सेदारी के प्रमाण पर काम करती है, डीपीओएस सिस्टम, पब्लिक ब्लॉकचेन है। और एक और खूबसूरत बात, लेस एनर्जी कंजप्शन, यानी हमारे वातावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली का कंजप्शन बहुत कम रूबी स्कैन लेती है। ये कुछ खास चीजें हैं जो शायद हमें सबसे अलग बनाती है। इस ब्लॉकचेन की उपयोगिता कितना ज्यादा हो सकती है और कितना ज्यादा होने वाली है, इसका अंदाजा इन सारी बातों से लगाया जाए। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज इस ब्लॉकचेन पे रन करने वाली क्रिप्टो करेंसी के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। रूबी स्कैन ने प्रस्तुत किया है रूबी कॉइन, जिसकी टैगलाइन है फॉर्चून फॉरएवर, सौभाग्य सदा के लिए। सौभाग्य सदा के लिए क्यों? रूबी कॉइन में एंट्री करना, यानी आपके वॉलेट में अगर रूबी कॉइन है तो सौभाग्य तो आपके साथ वैसे ही जुड़ जाता है। हजारों हजारों लोगों से आप सुनते होंगे रोज जूम में, बहुत सारे ऐसे अचीवर्स हैं जो बताते हैं कि 3 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में हमने ये अचीवमेंट कर लिया, जो शायद पिछले कई वर्षों से नहीं हो पाया था। ये इस बात का सूचक है कि ये केवल टैग लाइन लिखने भर के लिए नहीं है कि सौभाग्य सदा के लिए, हकीकत में है। और हम सभी लोग इसके साथ में बढ़ करके अपने सपनों को संवार सकते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं रूबी कॉइन्स के विषय में। रूबी कॉइन एक उभरती क्रिप्टो करेंसी है जो कि बिटकॉइन के एल्गोरिथम से प्रेरित होकर के बनाई गई। रूबी कॉइन जिसके विषय में अगर आप और डिटेल्स में जानना है, समझना है, तो कुछ ऐसे सर्च इंजन है जो वर्ल्ड वाइड दुनिया की तमाम सारी क्रिप्टो के विषय में सही जानकारी देते हैं। वहां पे जाकर के आपको सर्च करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको पता चलेगा रूबी कॉइन क्या है। सर्च इंजन की अगर विषय में बात करूं तो जैसे हम लोग आज एक ट्रेंड सा हो गया है कि कोई भी चीज हमें मिलती है तो हम सबसे पहले उसको गूगल पे देखते हैं कि ये सही है या गलत है, या इसके पीछे क्या रीजन है। उसी तरीके से स्पेसिफिक केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में अगर कुछ जानना है आप, तो कुछ ऐसे सर्च इंजन हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जो केवल और केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में बताते हैं कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। उन सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, कॉइन पेपरिका, कॉइन कोडेक्स, ये सारे महत्वपूर्ण सर्च इंजन हैं जहां पे जा करके आप अपने रूबी कॉइन को सर्च करके और इसकी पावर्स को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एक्सचेंज की बात करूं तो बिंडेक्स, कॉइन्सबेट, कॉइन्सट्रेड, सीटीएस कोला इन-हाउस एक्सचेंज है, यानी रूबी कंपनी का एक्सचेंज है। और पहला एक ऐसा एक्सचेंज है जो डायरेक्ट आईएनआर में आपको ट्रेडिंग कर रहा है। ये रूबी पावर्स, रूबी कॉइन्स की पावर्स यहाँ पे जा करके देख करके आप अपने संदेह को मिटा सकते हैं। और खूबसूरत सी कुछ चीजें हैं। पोटेंशियल कम्युनिटी है रूबी कॉइन्स के साथ में, प्रोग्रेसिव वैल्यूएशन प्रोग्राम है, जिसकी वजह से रूबी कॉइन ने एक इतिहास रचा है। जितने कम समय में अपनी ग्रोथ को हासिल किए रूबी कॉइन, शायद ये लोगों को आश्चर्यचकित करती है। रूबी का जो सफरनामा है इस पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। पूरा नाम रूबी कॉइन, जो टोकन डिप्लॉयड हुआ था 29 दिसंबर 2020 रात को 11:59 19 नैनोसेकंड। आईसीयू पीरियड 45 दिन का था।
यानी 13 फरवरी 2021 तक। आईसीयू में जो टोटल कॉइन्स आए थे 4 करोड़। आज कम्युनिटी की जो साइज है 20 लाख से ज्यादा, केवल 3 वर्षों में 20 लाख से ज्यादा, और 35 देशों से ज्यादा देशों में भी रूबी कॉइन पहुंच चुकी है। रूबी कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस बिजनेस बे दुबई में स्थापित है। आज रूबी कॉइन के विषय में अगर मैं बात करूं, जिस समय इसका डिप्लॉयमेंट हुआ था, रेट जो था लेस देन ₹1 यानी 80 पैसे था, 1 रुपए से भी कम। आज हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तो ये रेट वेरी कर रहा है 1000 से 1250 के बीच, और ये काफी है किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जो भी क्रिप्टो के जानकार लोग हैं वो इस ग्राफ को देख करके एक बार जरूर आकर्षित होते। ये पावर है रूबी कॉइन। ये थोड़ा सा डिटेल में इसको समझते हैं, जानते हैं। रूबी जो कॉइन है ये टोटल जो सिक्के थे इसके 30 करोड़ थे। 30 करोड़ सिक्कों का निर्माण हुआ था जब इसका डिप्लॉयमेंट। लेकिन चूंकि स्मार्ट बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट पे बनी होने के कारण 2,81,77,644 कॉइन बर्न हो गए। अब टोटल जो सप्लाई है वो 27 करोड़ 18 लाख के आस ही बची है। रूबीनॉमिक्स, जैसा कि मैंने बताया, नेम रूबी एसेट्स, रूबी कॉइन्स। टोटल जो सप्लाई है 27 करोड़ 18 लाख, जिसमें से 4 करोड़ आईसीयू पीरियड में आया था। बाकी के 23 करोड़ 18 लाख कॉइन्स अगले 15 साल जब भी हमारी एनिवर्सरी होती है 29 यानी 29 दिसंबर 2020 से लेकर के हर साल इसका 5% यानी 1 करोड़ 30 लाख कॉइन आपको एनिवर्सरी पे मिलते हैं। हर एनिवर्सरी पे। और ये कब तक मिलेंगे? 2038 तक। कैसे मिलेंगे इसको जरा समझना होगा। एयर ड्रॉप के रूप में हमें ये लाभ मिलने वाले हैं 2038 तक। कैसे? हर एनिवर्सरी पे 1 करोड़ 30 लाख कॉइन मार्केट में आती है और आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट 65 लाख का चला जाता है डेवलपर बोर्ड के पास, जहां से हमें इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो मार्केटिंग फंड होता है उसकी व्यवस्था होती है। हम यूं कह लें तो हम लोग एक ऐसी संस्था पे हैं, एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जिसके पास 2038 तक अपना मार्केटिंग बजट है। दोस्तों समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी कंपनियों को टूटते हुए देखा है, अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान संस्थान को टूटते हुए सिर्फ इसलिए देखा है कि उनके पास मार्केटिंग का फंड नहीं था। रूबी कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी संस्था में है जिसके पास अगले 15 वर्षों तक के लिए मार्केटिंग का फंड है 65 लाख कॉइन। और दूसरा 65 लाख कॉइन्स हमारे माइनर्स बोर्ड की तरफ आता है, यानी हम सबके पास। कैसे मिलेगा? जितने भी रूबी होल्डर्स हैं, यानी आपके वॉलेट में जितनी रूबी कॉइन्स होल्ड होगी उसके सापेक्ष में आपको एयर ड्रॉप मिलता है। कब तक मिलेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया 2038 तक। 2038 तक आप इसका लाभ ले सकते हैं। और जैसे ही आप अपने कॉइन्स को होल्ड करते हैं आपको कुछ और आमदनी का जरिया यहां से मिलता है। आप यहां से अपने कॉइन्स को बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं, जैसे होल्डिंग बोनस हो गया, टीम डेवलपमेंट बोनस हो गया, लैग्यूरियस टूर आप ले सकते हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग है और रॉयल्टीज।
आइए एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि कैसे लाभ हमें होने वाला है। सबसे पहले होल्डिंग बोनस। जैसे ही आप कॉइन्स को अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने वॉलेट पे कॉइन्स को परचेज करते हैं, आपको अपने कॉइन्स होल्ड करने का ऑप्शन आता है। आप होल्ड 1000 दिन के लिए होल्ड करते हैं, इमीडिएट आपको 100% की ग्रोथ मिलती है होल्डिंग बोनस के तौर पे। तुरंत आपके वॉलेट में 100% की ग्रोथ दिखती है। ये बहुत अच्छी बात है दोस्त। और साथ साथ में कुछ और आमदनी के जरिया आपके रास्ते खुल जाते हैं, कुछ आमदनी के जरिए आपके लिए बन जाते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का। दोस्तों ये चीज समझिएगा, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन हैबिट होती है। हमें कोई भी चीज अच्छी है बुरी लगती है तो हम लोगों से चर्चा करते हैं। ये बात अलग की है कि आज तक चर्चा करके हमारा कुछ भला नहीं हुआ, बदले में कुछ शायद नुकसान ही उठाना पड़ता। लेकिन रूबी कम्युनिटी में ऐसी व्यवस्था है कि आपको जो चीज अच्छी लगी, जिसने आपकी लाइफ में प्रभावित किया, आपके जीवन को प्रभावित किया, इसी चीज को, इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप अपने लोगों से चर्चा करते हैं तो आपका और भी भला होने वाला है, आपके साथ में और अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपको 5% डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग का बोनस मिलता है। कब मिलेगा? आपके द्वारा रिफर किया हुआ व्यक्ति जब जब कॉइन्स को होल्ड करेगा, वो चाहे परचेज करके या अर्न करके, तब तब आपको 5% का बोनस मिलता रहेगा 2038 तक। है ना अच्छी बात? बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे साथी हैं जो आज डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं, अच्छी आमदनी कर रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, अपने सारे सपनों को, अपने बच्चों के सपनों को साकार कर रहे हैं। दूसरी खूबसूरत सी आमदनी का जो जरिया है टीम डेवलपमेंट बोनस। टीम डेवलपमेंट बोनस के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस वही चीज जो आप कर रहे थे, अपने लोगों को सिखाइए कि हमें अगर अच्छी चीज लग रही तो इसकी चर्चा हमें करनी चाहिए, आपस में बातें करनी चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हम लोग जब चर्चा करेंगे तो 2x2 के मैट्रिक्स में ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, और वहां से आपको 13 लेवल तक एक खूबसूरत सी आमदनी का जरिया बनता है। वहां से आमदनी आती है पहले दूसरे तीसरे लेवल से 3%, चौथे पांचवें छठवें लेवल से 2%, सातवें लेवल से 12वें लेवल तक 1.5% और 13वें लेवल पे 1%। ये बहुत अच्छी आमदनी होती है, बहुत अच्छी अर्निंग यहां से आप ले सकते हैं, ले रहे हैं लोग। तीसरा जो बहुत खूबसूरत सा एक आय का स्रोत है हम लोगों के लिए, सभी आरबीसीएंस के लिए, रॉयल्टीज। क्यों? क्योंकि धन तो आपके पास बहुत आ गया, अब प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि पद का ही गरिमा होती है। सभी लोगों ने सुना ना कि पद की गरिमा होती है। तो उसके लिए आपको कुछ और नहीं करना है, बस अपनी कम्युनिटी का विस्तार करते रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में आरबीसी को पहुंचाना है। और ये काम अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप रॉयल्टीज के हकदार हो जाएंगे। 1022 की टीम साइज आपकी होने पर आप सिल्वर रैंक पे होते हैं, और यहाँ पे आपको आपकी अपनी समुदाय के द्वारा जो भी टर्नओवर होता है उसका 2% आपको रॉयल्टी के तौर पे मिलता है। गोल्ड 2046 लोगों की टीम साइज पे आपको पुनः गोल्ड की रॉयल्टी मिलती है और 1.5% का बोनस मिलता है। इसी तरीके से 4096 लोगों की टीम साइज होने पे आप प्लेटिनम होते हैं और पुनः यहाँ पे 1.5% का बोनस आपको मिलता है। और जिस दिन आप 8190 का समूह अपना तैयार कर लेते हैं, आप डायमंड होते हैं और आपको 1% की रॉयल्टी
आपके टीम के द्वारा, आपके कम्युनिटी के द्वारा जो भी कॉइन्स होल्ड होते हैं उसका 1% रॉयल्टी महीने में मिलती है। एक बहुत शानदार आपको यहां से आय मिलती है। हर आरबीसीएंस का सपना होता है कि हमें डीसीबी जाना है। क्या है डीसीबी? डीसीबी पहुंचना लोगों को सपना है, और जितना बड़ा सपना है उतना ही आसान इसको अचीव करना है। कैसे? केवल और केवल अपने साथियों का सहयोग करते हुए, आगे बढ़ते हुए। जिस दिन 16,384 की टीम साइज हम डेवलप करने में सक्षम हो जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं, उस दिन डीसीबी क्लब में आप शामिल हो जाते हैं। और इस क्लब में शामिल होने के बाद आपकी लाइफ में एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार ये होता है कि रूबी कम्युनिटी की जो होल कम्युनिटी है, यानी जैसा कि शुरू में आपने देखा 20 लाख से ज्यादा, 35 देशों से ज्यादा जहां पे भी आरबीसीएंस हैं, उनके द्वारा जो भी क्वाइंस होल्ड होते हैं उसका 2% इस क्लब में निकाला जाता है, और जितने भी आरबीसीएंस होते हैं उनको इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है, बराबर बांट दिया जाता है। बहुत ही बड़ी हैंडसम अर्निंग आपको यहां से मिलती है डीसीबी क्लब, डीसीबी बोनस के रूप। आप सभी लोगों ने देखा होगा जितने भी डीसीबीज हैं उनके चेहरे पे कभी उदासी नहीं होती। उसका राज यही होता है, उनको एक शानदार आमदनी हर महीने खूबसूरत से इनकम मिलती रहती है। दोस्तों जरा गौर करिएगा, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बड़ी सतर्कता के साथ इस चीज को समझिए। रूबी मेगा शो क्या है, क्यों जरूरत है इस शो की करने की, हमें इस शो में क्यों जाना चाहिए। ये सभी लोगों ने समाज में देखा होगा, लोग सवाल करते हैं कि आपकी जिस संस्था में हो या आपकी पोटेंसी क्या है, आपकी पावर क्या है। बहुत सारे ऐसे साथी जो जूम पे नहीं है, वो आप पे हो सकता है आपसे पूछे कि रूबी रूबी क्वाइन की पावर क्या है। रूबी क्वाइन की पावर अगर देखना है दोस्त, तो आपको इस मेगा शो में जाना चाहिए। आप जाके देखेंगे कि आज रूबी क्वाइन ने बहुत कम समय में पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ। आप वहां देखेंगे बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व आपको उस शो में नजर आएंगे। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी जिनसे मिलना, जिनको सुनना शायद हम सभी के सपने होते हैं, वो सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं इस मेगा शो में पहुंचकर देखकर। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा केवल 15,000 रुपए की आरबीसी सीटीएस कोला से परचेज करिए। अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए उस क्वाइन को होल्ड करिए। आपका इतना सा काम आपको इस मेगा शो में पहुंचा सकता है। और खूबसूरत सी बात यह है कि इस मेगा शो में जाने के बाद आपका जो विजन और ज्यादा क्लियर होने वाला है, उसमें बल मिलेगा कि आप के लिए विदेश घूमने का भी एक दरवाजा खुल जाता है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेगा शो के लिए जो आपने बिजनेस किया है, वो बिजनेस आपका जो हमारा बाली टूर इस समय चल रहा है उसमें भी काउंट होगा, है ना। आम के आम गुठलियों को दाम, यही तो बोलते हैं हम लोग। चिट भी अपनी पट भी अपनी, मेगा शो भी अपना देख लिया, मेगा शो में भी हम लोग पार्टिसिपेंट्स कर लिए, और साथ में वो बिजनेस हमारा बाली शो, बाली टूर में भी काउंट हो रहा है। बाली के विषय में आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी हमारे मीटिंग को स्टार्ट होने से पहले एक शानदार वीडियो भी आपने देखा, रमणीय स्थल जहां पे शायद हम सभी को जाना चाहिए, और हर किसी की वहां पे जाने की अभिलाषा है, इच्छा है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि हमको
वहां पे जाने के लिए आकर्षित करते हैं। और वीडियो में दिखेगा कौन? हमारे हीरो, हमारे कैप्टन मिस्टर समीर सर। हाँ, तो वीडियो नहीं चल रही है। इस आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना सर? जी, आवाज में भी वीडियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम। जी जी। वीडियो और वॉइस दोनों ही प्रॉपर वे में नहीं प्ले हो पा रहा है। चलिए अभी मैं सुनील सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग के बाद पुनः वीडियो को प्ले कर देंगे। दोस्तों, बाली शहर के अगर प्रांत के विषय में मैं बात करूं तो इंडोनेशिया का एक प्रांत, एक ऐसा प्रांत जो लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कभी इंडोनेशिया एक, कैसा कहा जाता है कि इंडिया का पार्ट। तो हम सभी लोगों को इस रमणीय स्थल पे जरूर जाना चाहिए, इसको देखना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और शायद हम में से बहुत सारे साथी यहाँ पे जाने का मन भी बना चुके हैं। मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथी जो अपना बाली का टूर अचीव कर चुके हैं या कर रहे हैं, प्लीज अपना हैंड रेस करें। लिखे तो कि हम लोग कौन वो साथी हैं जिसके साथ में चलने वाले। ग्रेट, क्या बात। हमारे तस्लीम सर सऊदी से जा रहे हैं, वाह, थैंक यू थैंक यू। अब सभी लोग चल रहे हैं, हम सभी लोग इस पैनल पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सब चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुछ महत्वपूर्ण लिंक्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस पे विजिट करना, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब इसको विजिट करेंगे तो शायद बहुत सारी जानकारियां हमें मिलेंगी। रूबी स्कैन ब्लॉकचेन के विषय में भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। rubyscan.io पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। रूबी का जो स्टेकिंग पैनल है RBCY.io, जिसपे हम सभी लोग अपने कॉइन्स को
होल्ड करते हैं। CTS कोला एक्सचेंज जो इन-हाउस एक्सचेंज है। रूबी के विषय में हर पल आपको जानकारी rubyblocks.com से मिलता रहता है। कोई भी संदेह हो आप वहां पे जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। रूबी वेबकॉर्स है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और लास्ट में आपको एसोसिएट शॉपिंग पोर्टल दिख रहा हो, क्लिक वन गो। दोस्तों इसको समझना बहुत जरूरी। रूबी क्वाइंस के यूज केस के रूप में अब बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं एक एक करके, और उसी कड़ी में ये आपका शॉपिंग पैनल है क्लिक वन गो। रूबी इंस्टीट्यूट के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल है जहां से बहुत सारे हम IT सेक्टर के कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें खास हैं जो रूबी को सबसे अलग करती है और रूबी की तरफ लोगों को आकर्षित करती है। हम सभी लोग आज ही रूबी से रिलेटेड सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करके हमें ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नई सूचनाएं आपको यहां से मिल सकती है और वो सारी सूचनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि आप सभी सोशल मीडिया पैनल पे जा करके, प्लेटफॉर्म पे जा करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास खबर तुरंत पहुंच सके। मैं चाहता हूं आप सभी लोग अपने हार्ट बुके तालियों से हमारे हीरो कैप्टन मिस्टर समीर सर का स्वागत करें, क्योंकि आज ये जो शानदार प्लेटफॉर्म जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर ये हम लोगों के बीच में है तो ये आपकी अथक प्रयास, मेहनत और एक अच्छी सोच का ही परिणाम। मिस्टर समीर सर के विषय में अगर मैं बात करूं तो स्वयं एक ब्लॉकचेन डेवलपर है, रूबी की खोजकर्ता है और इन्होंने एक दूरगामी सोच के चलते एक ऐसा सोच जिससे हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को परिवर्तित किया जा सके, इस सुंदर से सपनों के साथ में इन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, जिसको हम रूबी कॉइन के विषय में जान रहे हैं, रूबी स्कैन ब्लॉकचेन के विषय में जान। तो आज हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी ये देन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करें। रूबी कॉइन क्यों? एक सवाल उभरता है कि आखिर रूबी ही क्यों? तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो हमें रूबी को लेकर के हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। पहली चीज तो नो एंट्री पैकेज, यानी कोई पैकेज नहीं है। रियल क्रिप्टो में जैसा कि कोई पैकेज नहीं होना चाहिए, यहां भी कोई पैकेज नहीं है। आपको अपनी लाइफ के लिए कितने धन की आवश्यकता है इसको बताने वाला मैं कौन होता? आप स्वयं एनालिसिस करिए और आपको जितने धन से आपको लगे कि आप सुटेबल हैं, उतने कॉइन से, उतने धन से आप इन्वेस्टमेंट करके आप इस पैनल में सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। ऑटो फिलिंग स्ट्रक्चर होने के कारण आपको माथापच्ची नहीं करनी है कि मेरा लेफ्ट राइट कैसे बैलेंस होगा, क्योंकि यहाँ कोई बाइनरी सिस्टम नहीं। प्रोग्रेसिव वैल्यूएशन प्रोग्राम है जिसकी वजह से आज रूबी का रेट, रूबी की जो कीमत है वो हर दिन बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है और इतने कम समय में इतनी अच्छी ग्रोथ मिल पाई। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, प्रोजेक्ट हैं, एक्सचेंज हैं, रूबी स्कैन जैसी ब्लॉकचेन है जिस पे रूबी कॉइन है। और एक खूबसूरत सी बात यह है कि 2038 तक हमको एयर ड्रॉप मिलने वाला है, यानी फ्री के कॉइन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके वॉलेट में जितने भी कॉइन्स होल्ड होंगे उसके सापेक्ष में आपको हर साल 29 दिसंबर को 2038 तक कुछ कॉइन बढ़ते हुए मिलते रहेंगे एयर ड्रॉप के रूप में। और सबसे खास बात जो है लग्जरियस, रूबी का जो टूर होता है, रूबी कम्युनिटी का जो टूर होता है वो इतना आलीशान होता है कि बहुत सारे लोग इसकी चर्चा करते हैं।
अभी तक जितने भी टूर्स गए हैं सब एक से बढ़कर एक रहे हैं, और आने वाला जो टूर है बाली का, हम सभी लोग जिसमें चल रहे हैं, देखेंगे कि कितना शानदार ट्रिप ये होने वाला है। दोस्तों, रूबी क्वाइंस की ख्याति आज इतना फैल चुकी है कि लोगों के लिए ये ट्रेंड सेटर के रूप में काम कर, लोग कॉपी कर रहे हैं, लोग रूबी जैसा बनना चाह रहे हैं, और हम सभी लोग जानते हैं कि नकल हमेशा अच्छे प्रोडक्ट की होती है। ये इस बात का साबित है, कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो इस बात का सबूत है कि आज की डेट में रूबी क्वाइन जैसी कोई नहीं, और इसको हमें समझना होगा, इस मौके को हमें भुनाना होगा। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लगी है, ऊपर वाले की दया से अगर ये अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, तो हमें इसको यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सफल होना है, टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम इज ए की टू सक्सेस, यानी सही समय पे सही निर्णय लेना ही सफलता की कुंजी है। और आज रूबी के साथ में हाथ मिलाना, रूबी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, ये वक्त की पुकार है। ये हम सभी लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और हमें इस अवसर को लेना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं रूबी कम्युनिटी में, जिसको कहा जाता है कि सौभाग्य सदा के लिए का संसार है। आपकी भी लाइफ में सौभाग्य जुड़े, इसलिए आपको इस समुदाय में शामिल होना चाहिए। मैं रूबरू हो रहा हूं आप सभी लोगों के बीच में, और जैसा कि हमने मीटिंग की शुरुआत में आप लोगों से चर्चा किया था, अभी तक वो जो सपने हमारे थे बचपन के, अगर वो साकार नहीं हुए, आप रूबी परिवार में आ जाइए। यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। हजारों हजारों लोगों के सपने हर दिन साकार हो रहे हैं। हम सभी लोग यहाँ एक परिवार के रूप में काम करते हुए सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, और बहुत शानदार एक इतिहास बना रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे कोच मिस्टर सुनील सर। थैंक यू सर। जैसा कि जो हम लोग सोचकर यहाँ पर एकत्रित हुए थे, हमारे 500 प्लस साथी, उससे ज्यादा लेकर जा रहे हैं, और ये जो नॉलेज आपके माध्यम से मिला, एक विजन क्लियर हुआ, और साथ में कल का दिन और भी शानदार होने वाला है। ऐसे ही हम लोग निवेदन करेंगे, ऐसे आप बीच बीच में आते रहे और हम लोग को शानदार तरीके से हमारा विजन क्लियर करते रहे, और हम लोग निश्चित ही मिशन 1 करोड़ को जल्द ही सार्थक करने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर, मेरी तरफ से हार्ट है, और बहुत सारे साथियों ने आपको आपका अभिवादन किया हार्ट बुक के तालियों के माध्यम से। सभी साथियों को भी लोगों का बहुत धन्यवाद सर। अब